Hello everyone. Today we're going to discuss the question smallest range covering element from K list. तो ये आज का लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो यार सुनने में नाम इसका देखोगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा, मतलब इतना बड़ा सा नाम है और समझ नहीं आ रहा इजीली। तो ये गारंटी है कि वीडियो देखने के बाद आपको पूरा जो क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट और किस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है वो भी मैंने लिख रखी है, ईच एंड एवरी स्टेप को। तो आपको हर एक चीज को समझ पाएगा और इन्हीं स्टेप को एज अ स्टोरी आप अगर मान के अपना कोड लिखोगे तो आपका इजीली आपका कोड निकल जाएगा। बहुत लोगों को क्वेश्चन में कोड लिखने में दिक्कत आती है, उसको समझना इजी है बट इसका कोड लिखना थोड़ा सा लोगों को टिपिकल लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा एक स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना पड़ता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ शो शॉर्ट, अगर आपने ये सारी जो मैंने स्टेप्स बताए अगर आपने इसको दिमाग में डाल लिया एज अ स्टोरी और इसका हम ड्राई रन करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, तो ड्राई रन के लिए भी हमने लिखा हुआ है। बट आपने अगर ड्राई रन कर लिया, इसके एल्गो को एक बार समझ लिया, तो आपको क्वेश्चन का कोड करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस जो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस है उसको अपने कोड में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन यार यहाँ पे वैसे कुछ लोगों को क्वेश्चन भी समझने में दिक्कत आ रही है, तो जल्दी से क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन बेसिकली कुछ नहीं करता यार, यहाँ पे आपको के लिस्ट गिवन होगी, के नंबर ऑफ के कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस सर्टेन एग्जांपल में 3 लिस्ट आपको गिवन है, जिसमें आपके पास पहली लिस्ट है 4, 10, 15, 24, 26, नेक्स्ट है 0, 9, 12, 20 एंड थर्ड है 8, 5, 18, 22 एंड 30। तो यहाँ पे आपको 3 लिस्ट गिवन है। आपको इन तीनों लिस्ट में पहले ही बता रखा है कि तीनों लिस्ट जो है आपकी ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो चीज है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मींस असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आपको इन तीनों के बीच में से कॉमन एरिया निकालना है। अगर कॉमन एरिया निकाले मतलब कॉमन एक रेंज निकालनी है जो तीनों में कॉमन हो। तो इस केस में आप देखो, अगर यहाँ से हम देखें तो 20 से लेकर 24 कॉमन है। 20 क्या इस रेंज, इसके इस पूरे जो लिस्ट है इसके बीच में क्या 20 लाइक कर सकता है? तो आप देखो ये 15, 24, तो आई गेस 20 यहाँ बीच में लाइक कर सकता है। दैट मीन्स ये एक वैलिड रेंज है। इनफैक्ट 24 भी इस रेंज इसके बीच में लाई कर रहा है। ये देखो 24 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 24 भी यहाँ लाई कर रहा है। दूसरे वाली लिस्ट में देखते हैं, इस लिस्ट में 20 लाई कर रहा है जो कि हमारे कॉमन रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये भी अलाउड है। और लास्ट वाले केस में भी आप देखो 22 से 30 तक है, दैट मीन्स 20 से 24 भी इसके बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे ऐसे मल्टीपल कॉमन रेंजेस निकल के आ सकती है, आपको हमेशा मिनिमम वैल्यू वाली रिटर्न करनी है। दैट मीन्स कॉमन रेंज तो यार ये भी हो सकती है कि 4 से 30 भी कॉमन है। देखो 4 इसमें लाई कर रहा है, क्या 4 इसमें लाई करेगा? ऑफ कोर्स 0 से 9 है तो 4 भी बीच में लाई करेगा ऑफ कोर्स। बट इस वाले केस में 4 नहीं लाई करेगा क्योंकि स्टार्टिंग 5 से है। तो हम 10 लेके देखते हैं क्या 10 लाई कर रहा है इसके बीच में, तो देखो यहाँ पे 10 लाई करेगा, इस वाले में भी 10 लाई करेगा। तो 10 से 30 भी एक हमारी कॉमन रेंज हो सकती है, 10 से 30। बट इसके बीच का सब डिफरेंस कितना आ रहा है? 20। 30 माइनस 10 कितना होता है? 20। तो 20 डिफरेंस है जो कि हमारा बहुत बड़ा है। बट इस वाले कॉमन रेंज को देखोगे तो हमारा डिफरेंस जो कि है 4, जो कि सबसे मिनिमम है। तो हमें वही कॉमन रेंज रिटर्न करनी है जिसका डिफरेंस सबसे मिनिमम हो। अभी तक आपको आई गेस क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें अप्रोच कैसे करना है। तो इससे पहले मैं आपको ये सारे स्टेप समझाऊं, उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ड्राई रन करके दिखाता हूँ। और ड्राई रन के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को स्टोरी में कन्वर्ट करना है, जो मैंने यहाँ स्टोरी लिखी हुई है, और इसको फिर हम कोड में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो देखो यार, ड्राई रन के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। आप सबसे पहले एक एग्जांपल देख सकते हैं। इसमें हमारे को क्या है, हमारे को 3 लिस्ट गिवन है, 1, 10, 11, 2, 3, 20, 5, 6, 12। इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट है कि आपको हीप का यूज करना पड़ेगा। अब हीप क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यार हमें हमेशा, अगर आप देखो, हमें यहाँ पे बोल रखा है मिनिमम निकाल के चलना है। तो हम हमेशा ये ट्राई करेंगे कि जो हमारा डिफरेंस हो मिनिमम टू मैक्सिमम का, वो हमेशा मिनिमम चले। तो हम मिन हीप का यूज करेंगे यहाँ पे। अभी हम अप्रोच जैसे ट्रायल में करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना यार, हमें जो भी लिस्ट गिवन होगी ना, समझ लो यहाँ पे 3 साइज की लिस्ट है, समझ लो 3 लिस्ट है बेसिकली, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ये हमारी 3 लिस्ट है। तो हमें जितने भी लिस्ट गिवन है उतने साइज का हमें एक मिन हीप बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ 3 साइज का एक मिन हीप बना लिया। अब सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, हमें तीनों लिस्ट के जो सबसे मिनिमम या फिर 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट्स है उनको लिस्ट अपने मिन हीप में डालना है। तो अभी यहाँ पे 1, 2 एंड 5 ये हमारे जो मिनिमम हो जाएंगे। कौन से? 1, 2 एंड 5। इसको अब हम यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले हमने डाला 1 को, तो 1 हमारा सबसे छोटा सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे इस पूरे लिस्ट में से इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो अब ये इस लिस्ट की मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 है, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5 है। और अगर हम इस मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस निकालें तो वो कितना चल रहा है अभी? 5 माइनस 1 कितना होगा? 4। तो अभी हम यहाँ कंपेयर में 4 लिख देते हैं। अब जो भी हमारा मिनिमम एलिमेंट था, फॉर एग्जाम्पल हमारा मिनिमम एलिमेंट है 1, तो 1 को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और 1 वाली कौन सी लिस्ट से 1 आ रहा है उस लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे डालेंगे। दैट मीन्स 1 पहले यहाँ से आउट होगा, तो 1 आउट कर दिया हमने। उसके बाद 1 कौन सी लिस्ट से आ रहा है? तो आप देखोगे 1 आ रहा है इस वाली लिस्ट से, तो 1 इस लिस्ट से आ रहा है। तो इस लिस्ट का 1 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है जो कि 10 है, उसको हम इस मिन हीप के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मैंने 1 को यहाँ से निकाल दिया,
हमारा इंडेक्स भी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। 1 से नेक्स्ट एलिमेंट को भी हम यहाँ डालेंगे। तो मिनी हीप है तो हमारे सारे एलिमेंट्स का अरेंजिंग हो जाएगी। तो मैं फिर से चेंज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हमारे इन तीनों में से सबसे छोटा हो जाएगा 2, देन 5, देन 10। तो जल्दी से मैं डाल देता हूँ 2, 5, 10। तो अब मैंने डाल दिया। अब मेरी मिनिमम वैल्यू इस मिनी हीप में से कौन सी हो जाएगी, वो 1 नहीं होगी, वो यहाँ पे हो जाएगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू मेरी हो जाएगी 10। अब इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालूंगा तो 10 - 2 मेरा होता है 8, बट 8 का जो मेरा डिफरेंस है वो 4 से बड़ा है क्योंकि हमें मिनिमम रेंज चाहिए। तो हम इस वाले आंसर को अपने अपडेट नहीं करेंगे। दैट मीन्स ये हमारा 4 जो है ये वाला ही अभी तक हमारा जो है मिनिमम रेंज चल रही है, तो इसको भी हम अपडेट नहीं करेंगे। तो फिर हम फिर से स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। अब हमने मिनिमम एलिमेंट हमारा 2 है, तो 2 का जो जिस रो से आ रहा है, जिस लिस्ट से आ रहा है, उसका नेक्स्ट एलिमेंट को हम मिनी हीप में डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 2 को यहाँ से अगर मैंने हटा दिया तो 2 का यहाँ से आ रहा है, 2 का नेक्स्ट एलिमेंट है 3, तो 3 को हम डालेंगे। तो 3 यहाँ पे डल जाएगा तो क्या हो जाएगा, और 3 यहाँ पे डल जाएगा तो आपके यहाँ पे हो जाएगा 3, 5, 10। तो फिर से आपका जो मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, मैक्सिमम एलिमेंट 10, तो फिर से 10 - 3 = 7। तो ये भी हमारा कंपेयर से बड़ा है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। देन 3 का नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे। 3 का नेक्स्ट एलिमेंट है 20, तो 20 को हम इस लिस्ट में डालेंगे। अब 20 को लिस्ट में डालेंगे तो लिस्ट अपडेट होगी। लिस्ट अपडेट होगी तो लिस्ट कैसे अपडेट होगी, जल्दी से लिस्ट अपडेट कर लेते हैं। अब हमारे पास कौन है कंपेयर के लिए, 10 है, 20 है और 5 है। तो इन तीनों में से हमें इसमें डालना है। सबसे पहले हमारा ऊपर 5 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा और फिर आ जाएगा हमारा 20। अब हमारा मिनिमम कौन सा हो जाएगा 5 और हमारा मैक्सिमम हो जाएगा 20। अब इसमें से फिर से हम एब्सोल्यूट डिफरेंस करेंगे तो 20 - 5 = 15। ये 15 हमारा 4 से बहुत बड़ा है, तो हमारा ये पॉसिबल नहीं है। तो हम फिर से इसको नहीं डालेंगे, हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारा 5th आ रहा है इस रो से, इसका नेक्स्ट एलिमेंट है 6, तो हम 6 को यहाँ पे डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 को डाल दिया। अब 6 को डाल दिया तो मिनिमम 6, मैक्सिमम 20। फिर से हमारा डिफरेंस आ जाएगा 20 - 6 = 14। 14 इज वेरी मच ग्रेटर देन 4, तो फिर से ये पॉसिबल नहीं है। अब 6 के बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, 6 के बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो आएगा 12। 12 को पुश करेंगे इसमें। तो 12 को जैसे हम पुश करेंगे तो हमारा 10 यहाँ पे आ जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमारा मिनिमम एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, अब हमारा मिनिमम हो जाएगा 10 और मैक्सिमम हो जाएगा 20। तो फिर से 20 - 10 इज ग्रेटर देन 4, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाएंगे। तो 10 का नेक्स्ट एलिमेंट हम देखेंगे, 10 यहाँ से आ रहा है, 10 का नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 11। तो 11 को पुश कर देंगे। 11 को पुश करा तो हमारा मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा कौन सा, 11। मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा 20। तो 20 - 11 = 9, और 9 भी हमारा 4 से बड़ा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हमारा मिनिमम एलिमेंट है 11। अब हमें 11 का नेक्स्ट एलिमेंट डालना है, बट 11 के आगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। दैट मीन्स जब भी हमारा जो एलिमेंट हमने टॉप पे डाल रखा है उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमें हमारी लिस्ट को यहाँ पे, मतलब हमारे जो प्रोसेस है उसको खत्म कर देना है। ये हमारी टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस। और इस टाइम पे जो हमारा जो लास्ट में कंपेयर में आंसर होगा वो आंसर हमारा मिनिमम रेंज हमें प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स मिनिमम रेंज जो हमारी है 4 है, और वो 4 रेंज किसने दी थी, 1 और 5 में। तो 1 और 5 जो नंबर थे, ये रेंज हमारी जो है ये हमारी मिनिमम रेंज है। और अब हम चेक कर लेते हैं क्या 1 यहाँ पे 1 और 5 पॉसिबल है। देखो 1 से स्टार्ट है 10 तक है, तो मतलब 1, 5 इस वाले में पॉसिबल है। क्या इसमें 5 पॉसिबल है, तो आप देखो 2 से स्टार्ट है, 3 है, 20 है, तो 5 यहाँ पे पॉसिबल है, और 5 यहाँ पे भी पॉसिबल है क्योंकि 5 यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारी जो रेंज है ये तीनों लिस्ट में पॉसिबल है, एंड इनफैक्ट ये मिनिमम भी है। तो ये हमारा प्रोसेस था। इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। इसके बेसिस पे मैंने कुछ एल्गो लिखी है, जल्दी से उस एल्गो को देखते हैं और फिर हम अपने कोड को उसी एल्गो के बेसिस पे लाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, हमें एक मिनी हीप क्रिएट करनी है के साइज की। तो हमने सबसे पहले के साइज की एक मिनी हीप क्रिएट कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट्स है उसको डालना है हमारी के लिस्ट के अंदर। तो हमारे जो 0th एलिमेंट थे, जैसे स्टार्टिंग में हमारा 1, 2 एंड 5 था, इसको स्टार्टिंग में सबसे पहले हम मिनी हीप को इनसे इनिशियलाइज करेंगे 1, 2 एंड 5। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हमारी मिनी हीप में से हम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को निकाल के अपना एक करंट आंसर क्रिएट करेंगे। तो इस बार स्टार्टिंग में अगर जब हम यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा और 5 होगा, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू होगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 5। तो इनको हम मिनिमम एंड मैक्सिमम मान के जो हमारा इनका डिफरेंस होगा उसे अभी हम हमारे कंपेयर में मान लेंगे। जैसे 4 आया था तो 4 हम मान लेंगे, ये हमारा करंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे हमने करंट आंसर निकाला, उसके बाद जब जो भी हमारा मिनिमम है उसको पॉप करो और उसी लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट पुश करो इन द मिनिमम। मैंने आपको क्या बोला, फिर से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी हमारा मिनिमम है उसको पॉप करना है, और जिस एलिमेंट को पॉप करा है उसी की लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट को पुश करना है हमारे मिनी हीप में। तो फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 5 था, तो 1 को पॉप करेंगे तो 1 का जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज 10, 10 को इस मिनी हीप में हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो 10 को इंसर्ट करेंगे, ये हमारा प्रोसेस है। और इसको 10 को इंसर्ट करने के बाद जो हमारी मिनी बन जाएगी वो बन जाएगी 2, 5, 10।
अब हमें फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है, 2 को और 5 मिनिमम निकालना है जो कि होगा 2, मैक्सिमम निकालना है जो कि होगा 10, फिर से इनको निकालना है, इनका आंसर निकालना है, उसको कंपेयर से कंपेयर करना है कि क्या ये उससे छोटा है, अगर वो उससे छोटा है तो ये पॉसिबल आंसर है, उसको हमें अपडेट कर देना है। तो वही चीज हमने लिखी है, अगर अगेन कंपेयर करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज को, इफ वैल्यूज हमारी जो है वो छोटी रेंज बना रही है, दैट मीन्स इफ वैल्यूज गिव्स स्मॉलर रेंज अपडेट देन, उन वैल्यूज को अपडेट कर दो, दैट मीन्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को अपडेट कर दो क्योंकि वो हमारी उससे और छोटी वैल्यू बना रही है, दैट मीन्स दीज आर आर पॉसिबल आंसर। और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारा एंड टर्मिनेट ना हो जाए, जब मतलब हमारे लिस्ट के बाहर के आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए। तो ये हमारे सिंपल स्टेप्स हैं, इसी को फॉलो करके अब मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। कोड में आपको तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी क्योंकि यही जो 4 स्टेप्स मैंने लिखे हैं इसी को हम कोड के थ्रू इजीली लिखने वाले हैं। तो जल्दी से हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं और आपको कोड समझाते हैं। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली हम क्वेश्चन की स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये हमारा वो क्वेश्चन है जो हमने अभी हमने आईपैड पे डिस्कस करा था। अब इसका कोड यार बहुत सिंपल है, अगर मैं आपको बताऊं तो कोड को हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमने क्या बताया था यार, हमें एक मिन हीप क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम एक तो मिन हीप क्रिएट कर लेते हैं। तो मिन हीप हम क्रिएट करेंगे। आपको मिन हीप का स्ट्रक्चर अगर पता होगा तो मैं आपको पहले एक बेसिक मिन हीप का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ लिख के। आपकी जो बेसिक मिन हीप होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है। तो ये हमारी हमने एक मिन हीप बना दी है जिसको मैंने पीक्यू नाम दिया है, ये बेसिक मिन हीप है। बट यार अभी हमको जो मिन हीप बनानी है ना उसमें हमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए कि जो हमारी मिन हीप हो वो ऐसी दिखनी चाहिए कि जो उसका पहला पार्ट हो वो उसका वैल्यू रखे, जो सेकेंड पार्ट हो वो उसका एक पेयर रखे कॉलम और रो का। क्यों कर रहे हैं हमने ये? सो दैट कि हमें पता चले कि जो हम वैल्यू यूज कर रहे हैं वो कौन से रो और कौन से कॉलम से आ रही है। सो दैट हम उसको पूरे हमारे जो नम्स की एरे है, वेक्टर ऑफ वेक्टर है, 2D वेक्टर है, उसमें हम उसको लोकेशन को रख पाए। सो दैट वी कैन, हम अगर हमें उसका कॉलम अपडेट करना है, क्योंकि हमने जब हमने आईपैड में पढ़ा था तो हमने बताया था कि जिस भी वो लिस्ट से आ रहा है उस लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट आना है। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो कौन से लिस्ट से आ रहा है, उसको पता रखने के लिए हम उसके कॉलम और रो की वैल्यूज को हम रखेंगे। तो हमारी बेसिकली जो हमारी मिन हीप दिखनी चाहिए उसके अंदर 3 वैल्यूज होनी चाहिए। पहली तो वो जो एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 4 अगर लेना है तो पहला होगा हमारा 4, ठीक है 4। और 4 के बाद उसके अंदर एक पार्ट आना चाहिए जिस जो बताए कि भाई वो 0th वाली रो से आ रहा है और उसका एलिमेंट भी 0 है। तो देखो अब 400 हमारे को पता चल जाएगा कि ये वाले 4 की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे को इस टाइप का बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम पेयर बना सकते हैं, पेयर कर सकते हैं हम इसको। मैं आपको दिखा देता हूँ आगे करके। तो पेयर कर देंगे इसको, पेयर हो जाएगा हमारा, पहली वैल्यू हो जाएगी इंट और दूसरा वाला जो हम रो कॉलम रखेंगे वो फिर से एक पेयर होगा जो कि होगा इंट कॉमा इंट का। तो कुछ इस तरीके का आपका जो है स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ इंट कॉमा पेयर ऑफ इंट देन कॉमा पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है। तो इसको हम अपनी प्रायोरिटी क्यू में डाल देते हैं इंटीजर की जगह। तो ये हमारी बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल प्रायोरिटी क्यू का एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया हमने, जिसमें हमारी फर्स्ट चीज जो होगी वो वैल्यू होगी, बाकी रो और कॉलम। एक हम हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम जो हर बार अपडेट कर रहे थे उसका भी बना लेते हैं। तो मिनिमम बना लिया, जो मैक्सिमम बना लिया जो अभी पहले इंट मिन से इनिशियलाइज कर दिया, और एक मिनिमम बना लिया जो कि मैंने पहले इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। अब सेकंड जो हमने स्टेप पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि भाई हमको, अगर आपको आईपैड की नोट याद है तो सेकंड स्टेप पढ़ा था कि हमारी मिन हीप जो हमने बनाई है उसके अंदर हमें सारे इन लिस्ट के 0th एलिमेंट्स को डालना है। दैट मींस 4, 5 एंड 4, 0 एंड 5 को हम अपनी मिन हीप में अंदर डालेंगे। तो हम एक फॉर लूप चला देंगे, कितने तक की, अगर 3 लिस्ट है तो 3 फॉर लूप हमारी 3 बार चलेगी। तो हम चला देंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन नम्स डॉट साइज तक। तो i लेस देन नम्स हमारा हो गया, सॉरी नम्स डॉट साइज एंड देन i प्लस प्लस, ये हमारी 3 बार चल जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे को मिन हीप के अंदर वो वैल्यूज डालनी है। इनफैक्ट हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम में भी वो वैल्यूज को स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम मिन हीप में पुश कर लेते हैं, pq डॉट पुश कर देंगे। क्या वैल्यूज पुश होंगी, सबसे पहले एक सेकंड, pq डॉट पुश होगी। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले वैल्यू डालनी है। तो वैल्यू हमारी क्या होगी, नम्स की, हमारी वैल्यू होगी हमारे नम्स की, जो या तो हम इसको अलग से निकाल ही लेते हैं यार, ठीक है। तो इंट वैल्यू निकाल लेता हूँ मेरा नम्स ऑफ i, 0। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू है, इसको हमें पुश करना है pq में। तो pq डॉट पुश, इसके अंदर हमारा पेयर जाएगा वैल्यू कॉमा अगेन रो और कॉलम। तो रो कौन सी होगी इसकी ith और कॉलम होगा इसका 0, ठीक है। इतना आई गेस आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने बस जो वैल्यू है समझ लो 4 है, तो 4 वैल्यू को यहाँ पे निकाल लिया, ये वैल्यू के अंदर 4 आ जाएगा। और 4 की इंडेक्स क्या होगी, वो होगा आपका रो, जो अभी करंट रो है 0 और 0, 0, क्योंकि हमें हमेशा स्टार्टिंग एलिमेंट्स को डालना है। तो आई गेस ये आपको क्लियर होगा, इतना तो बेसिक्स सब आपको पता ही होंगे। एंड हमें यहाँ पे हमें अपनी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को भी अपडेट कर देना है। तो इनमें से जो भी हमारी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो हम अपडेट कर लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी मैक्स ऑफ मैक्सिमम कॉमा वैल
और इसी तरीके से हम अपनी मिनिमम वैल्यू को भी अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे हमने मिनिमम डाल दिया, यहाँ पे मिनिमम, और ये हमारा मिनिमम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एंड ऑफ द फर्स्ट इटरेशन में हमारे मैक्सिमम के अंदर आ जाएगा, सॉरी मिनिमम के अंदर आ जाएगा 0 और मैक्सिमम के अंदर आ जाएगा 5। ठीक है, इतना आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो हमने आईपैड में नेक्स्ट अपना पॉइंट लिखा था, उसमें लिखा था हमें अपने मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज को क्रिएट करना है एक आंसर। तो हम एक आंसर क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं एक आंसर बोल देता हूँ, इसको पेयर बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इंट का पेयर बना लिया, इसको मैंने आंसर बोल लिया। आंसर के फर्स्ट में मैंने डाल दिया आपका मिनिमम वैल्यू, और आंसर के सेकंड में मैंने डाल दिया आपका मैक्सिमम वैल्यू। ये करंट आंसर मैंने बना लिया, सो दैट अभी हमारे स्टार्टिंग में आंसर के अंदर हो जाएगा हमारा 5 और 0। ठीक है, तो 0,5 आपका आंसर में आ जाएगा। ये हमने स्टार्टिंग में बना लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें अपनी प्रायोरिटी क्यू में हर बार इटरेट करना है, और हमें देखना है कि भाई जब तक हमारी प्रायोरिटी क्यू जो है खत्म नहीं हो जाती, तब तक हमें इसमें इटरेट करना है, और हमारी वैल्यूज अगर अपडेट हो रही हैं तो हम उसको अपडेट करते रहेंगे। एंड ऑफ द डे में हमारे आंसर के अंदर हमारी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होंगी, तो हम रिटर्न उसी आंसर को हम कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको जो बोला है उसको फिर से हम लिख लेते हैं। तो देखो हमारी वैल्यू चलेगी जब तक हमारी PQ का जो साइज है वो हमारे नम्स के साइज के बराबर है। दैट मीन्स, ये आपका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पे अगर हमारे प्रायोरिटी क्यू का साइज हमारे नम्स के साइज के बराबर से हट जाएगा तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ऐसा क्यों? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके नम्स में 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी क्यू हमने तीन मिनी हीप जो हमने बनाई थी वो हमने 3 एलिमेंट्स के लिए बनाई थी, 3 साइज की। अब किसी भी पॉइंट पे अगर हमारे मिनी हीप के अंदर साइज रिड्यूस हो गया, दैट मीन्स हमारा जो लिमिट से बाहर चलेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे 26 पे है, अब हम जब 26 के बाहर जाएंगे तो हम 26 के बाहर एक ऐसे इंडेक्स पे ट्रेड करेंगे जो कि वैलिड ही नहीं है। ठीक है, तो हम उसको प्रायोरिटी क्यू में पुश नहीं कर पाएंगे, तो हमारी प्रायोरिटी क्यू का साइज जो जाएगा वो 2 ही बच जाएगा। और अगर हमारा किसी भी मोमेंट में हमारा प्रायोरिटी क्यू का साइज PQ डॉट साइज के बराबर नहीं होता, दैट मीन्स सॉरी नम्स डॉट साइज के बराबर नहीं होता, दैट मीन्स हम अपनी लिमिट को आउट ऑफ बाउंड जा चुके हैं, तो हमारे ये कंडीशन लग जाएगी। अब इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है यार। सबसे पहले हम अपना वो निकाल लेते हैं जो हमारा टॉप पे एलिमेंट पड़ा है। टॉप पे हमारा हमेशा मिनिमम एलिमेंट पड़ा होता है, तो हमने सबसे पहले एक टेम्प बना लिया जो हमें देगा PQ डॉट टॉप। ठीक है, यहाँ से हमारा PQ डॉट टॉप आ जाएगा। अब हमें उसकी करंट वैल्यू, तो उसकी एलिमेंट की करंट वैल्यू तो हम निकालेंगे टेम्प डॉट फर्स्ट से। अब उसका करंट कॉलम के रो क्या होगा, तो वो हो जाएगा टेम्प डॉट सेकेंड पार्ट में, आपको पता ही है सेकेंड डॉट फर्स्ट हो जाएगा। और उसके करंट कॉलम क्या हो जाएगा, टेम्प डॉट सेकेंड से आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना आपने निकाल दिया। और जैसे ही आपने इसको टॉप निकाला, आप इसको साथ में पॉप भी कर देंगे, तो PQ डॉट पॉप भी हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ये सब तो बेसिक आई गेस आपको मिनी का पता होगा, आपने इतना बेसिक्स तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब हमारी जो हमने कंडीशन देखी थी, क्या कंडीशन थी कि भाई जो हमने अभी एलिमेंट निकाला है, ये एलिमेंट का नेक्स्ट हमने जो निकाला है, ये एलिमेंट का हमें नेक्स्ट वाला कॉलम को, मतलब इस उसी समझ लो फॉर एग्जांपल 4 हमारा टॉप पे पड़ा है। ठीक है, तो 4 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है 10, उसको हमें अपनी उसमें डालना है, मिनी हीप में डालना है। तो अब उसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हमें देखना भी तो चाहिए ना कि यार ये हमारा लास्ट जो 10 है ये आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप 26 पे खड़े हो तो 26 का नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं, तो हमें वो चीज चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होगा, अगर हमारा कॉलम प्लस 1 जो है वो हमारे नम्स ऑफ रो डॉट साइज से कम है, इसका क्या मतलब हुआ वो मैं आपको समझा देता हूँ 2 मिनट में। इसका मतलब ये हुआ, तो कॉलम अभी हमारा फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में देखूं तो अभी मेरा यहाँ पे मिनिमम आएगा 0, कॉलम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। अब 0 प्लस 1 कितना हुआ, 0 प्लस 1 कितना हुआ 1, तो 1 प्लस मतलब 1 को हम कंपेयर करेंगे इस पूरे के साइज के बराबर से, मतलब पूरे का साइज कितना है 4, तो क्या हमारा 1 4 से कम है, ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब हम नेक्स्ट एलिमेंट को डाल सकते हैं। समझ आई बात? तो यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट को डाल देंगे। अब हमने जो जो स्टेप्स लिखे थे वो हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने अपने नेक्स्ट एलिमेंट में फिर से पुश कर दिया, तो हमने नेक्स्ट एलिमेंट को क्या करना है, पुश करना है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, नम्स का, रो का, और कॉलम अब उसका हो जाएगा, पहले तो 0 पे था, मतलब इस कॉलम पे था, अब ये नेक्स्ट कॉलम है, दैट मीन्स कॉलम प्लस 1 हो गया। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आपने पुश कर दिया, इसके साथ में आपके साथ एक इसका रो कॉलम भी जाएगा, तो रो कॉलम के अंदर आप क्या क्या डालोगे, इसका रो क्या हो जाएगी, रो तो एज इट इज रहेगी, और इसका कॉलम जो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉलम प्लस 1, क्योंकि आप अपने कॉलम को बढ़ा दिया। ठीक है, इतना आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। तो ये हमने कर दिया PQ पुश। अब यहाँ पे हमें एक चीज चेक करनी है, आपने जो एलिमेंट को पुश करा है, अब आप उसे कंपेयर भी तो करोगे, क्या ये मेरे मैक्सिमम और मिनिमम को अपडेट तो नहीं कर रहा। तो इसके लिए आप क्या चेक करोगे, देखो मैक्सिमम तो हमारा क्या हो सकता है, या तो जो ऑलरेडी मैक्सिमम है
वही मेरा मैक्सिमम होगा, या जो मैं अभी नई करंट वैल्यू डाल रहा हूँ वो मेरा मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम मेरा क्या हो सकता है, या तो मेरा ऑलरेडी मैक्सिमम जो ऑलरेडी चलते आ रहा है वो है, या फिर जो अभी मैंने करंट वैल्यू डाली है ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये मेरी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम तो आप इजीली आपको पता है, क्योंकि मिनी ही पे है तो आप मिनिमम अपना पीक्यू डॉट टॉप से निकाल लोगे, ये मेरा मिनिमम एलिमेंट आपको दे देगा। अब किसी भी टाइम पे अब पीक्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे आपको क्योंकि पता है आपको कोई प्रायोरिटी की हमने पेयर की बना रखी है। अब आपको क्या चेक करना है, बेसिक चीज आपको चेक करना है, किसी भी टाइम पे अगर आपका जो करंट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो आपके आंसर जो आपने स्टार्टिंग में बनाया है उससे कम अगर उसका डिफरेंस आ गया, दैट मीन्स आपको अपने आंसर के अंदर उस वैल्यूज को अपडेट करना पड़ेगा। तो अब मैं ये कंडीशन भी चेक कर लेता हूँ कि भाई किसी भी टाइम पे अगर मेरा मैक्सिमम माइनस मिनिमम इस लेस देन हो गया आंसर डॉट सेकेंड, क्योंकि आंसर के सेकंड के अंदर हमने मैक्सिमम डाला हुआ है, देखो आंसर डॉट सेकंड माइनस आंसर डॉट फर्स्ट के, इस टाइम पे मैं क्या कर दूंगा, सॉरी इस टाइम, अरे इस टाइम पे मैं क्या कर दूंगा, मेरे अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा। तो मेरा आंसर डॉट फर्स्ट हो जाएगा मिनिमम और मेरा आंसर डॉट सेकंड हो जाएगा मैक्सिमम। इतना मैंने काम कर दिया। इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, ये मेरी वाइल लूप चलती रहेगी, अपडेट करती रहेगी, और जैसे ही मैं वाइल लूप से बाहर निकलूंगा इस पॉइंट पे मेरे को अपने आंसर को, अब क्योंकि इसमें वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है, तो और मैंने जो आंसर बनाया वो पेयर टाइप का है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा वेक्टर में कन्वर्ट करके दे दूंगा। तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, आंसर डॉट फर्स्ट कॉमा आंसर डॉट सेकंड। आई गेस इतने बेसिक आपको पता ही होंगे टाइप कन्वर्जन के। तो ये देखो आंसर डॉट फर्स्ट कॉमा आंसर डॉट सेकंड, ये मैंने वेक्टर बना दिया इसका कर्ली ब्रेसेस लगा के, तो अब ये मेरा वेक्टर बन चुका है। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रही। तो यहाँ पे मेरे को लाइन नंबर 1 में एरर आ रही है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमने शायद प्रायोरिटी, अच्छा प्रायोरिटी के बाद हमें प्रायोरिटी क्यू भी लिखना होता है, सॉरी बेसिक्स थोड़े से इधर उधर हो गए थे। ठीक है, तो प्रायोरिटी के बाद प्रायोरिटी क्यू भी लिखेंगे, तो प्रायोरिटी क्यू लिख दिया है। यहाँ पे आंसर डॉट फर्स्ट, आंसर डॉट फर्स्ट, अरे भैया आप देख लो स्पेलिंग मिस्टेक्स या थोड़ी बहुत चलती हैं। तो यहाँ पे आपका देख सकते हो दोनों टेस्ट केस आपके इजीली पास हो गए। सबमिट करके देख लेते हैं। तो आंसर आपका एक्सेप्टेड आ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो यार प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और रेगुलर हम वीडियोस डालते रहेंगे प्रॉब्लम द डे लीड कोड के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।